ससुराल का बड़ा कमरा। अमिता की शादी अरुण से होती है। अरुण दिखने में स्मार्ट, सुंदर और अच्छा कमाऊ लड़का था। अरे लड़का देखो कितना प्यारा है, घर भी सुना है बहुत बड़ा है। अरे शांति, तुम तो समझ लो कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। अरुण के लिए तो लड़कियों की लाइन है, लेकिन मेरी बेटी की शादी में उसकी नज़र पड़ गई तुम्हारी अमिता पर। बस हाँ करो और शादी की तैयारी करो। हाँ, पर तुम तो जानती हो शांति, जब से तेरे जीजा गए हैं, तेरे भांजे ने कैसे घर और अपनी बहनों को संभाला है। मैं नहीं कर सकती इतने बड़े घर में बात। अरे तो रखो अमिता को घर में बिठाकर। तभी भतीजा मिंटू आता है। मौसी, पैसे कहाँ है कि इतने बड़े घर में अमिता की शादी कर दे? अरे बात तो करो, लड़का खुद रिश्ता मांग रहा है, इसका मतलब समझते हो ना। मिंटू मौसी की बात सुनकर हाँ कर देता है। वो लोग अरुण के घर जाते हैं, जहाँ अरुण की माँ कहती है, अमिता अरुण को बहुत पसंद आ गई है। मैं तो उसके सिवा अब किसी को अपनी बहू बना ही नहीं सकती। मिंटू बेटा, ये बैग में 5 लाख रुपए हैं, रख लो। बस अब शादी की तैयारी करो, जाओ। मिंटू की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिस बहन की शादी की चिंता उसे दिन रात हुआ करती थी, उसकी शादी कैसे बिना पैसे के शहर के सबसे अच्छे घर के लड़के के साथ हो रही थी। अरे क्या हो गया मिंटू, तुम लोगों को अरुण पसंद नहीं क्या? मेरी बहन को इससे अच्छा घर नहीं मिल सकता मम्मी जी। जब मम्मी बोल दिया तो विश्वास रखो। चलो अब अमिता की शादी की तैयारी करो, जाओ। मिंटू भी हाँ करके पैसे लेकर चला जाता है। दोनों परिवार वाले बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ अमिता के घर में उसकी माँ और भाई थे, वहाँ अरुण का भरा पूरा घर था। माँ, पिता, बड़े भाई, भाभी। अरुण की भाभी कहती है, घर तो आप लोगों ने बड़ा बनाया है, लेकिन कमरे तो सिर्फ 2 ही है। अब अमिता कहाँ रहेगी? अरे देख बहू, वो बीच वाला कमरा है ना, वो उसे दे देते हैं। लेकिन माँ जी देखिए, मुझसे तो उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपना कमरा दे दूँ। अरुण की भाभी सास को ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अमिता और अरुण की शादी हो जाती है। शादी के बाद अमिता को जो कमरा मिला होता है वो घर का सबसे छोटा कमरा था। ना बालकनी, ना खिड़की और ना ही कोई वॉशरूम। आधी रात को अमिता कहती है, सुनिए जी, वॉशरूम जाना है। हाँ तो आओ, मैं लेकर चलता हूँ ना, आंगन के पार जाना है। अरुण अमिता को वॉशरूम लेकर जा रहा होता है कि सामने खड़े होते हैं ससुर। अरे कहाँ चल रही है दोनों मियाँ बीवी आधी रात को? अमिता को शर्म आ जाती है और वो वापस कमरे में आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम्हें तो वॉशरूम जाना था ना, क्यों नहीं गई? क्या है ना, रहने दीजिए, अब नहीं जाना। सुबह होती है। अमिता कमरे से बाहर होती है तो बाहर सास खड़ी होती है। देखो अमिता, अच्छा नहीं लगता है कि तुम ऐसे नहाए बिना ही बाहर आ गई। पर माँ जी कैसे नहाऊं, कमरे में तो वॉशरूम है ही नहीं। तभी अरुण की भाभी टिप टॉप तैयार होकर आती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है कल्पना बहू। अमिता को एक बार को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन करती क्या, नई नई बहू कैसे कह देती कि दे दो बड़ा कमरा मुझे भी। खाना वाना खाकर सब अपने कमरे में जा रहे होते हैं कि अरुण की भाभी कहती है, अरे अमिता, आओ मेरे कमरे में बैठो, आओ, मैं तुम्हें ना अपनी शादी के एल्बम दिखाती हूँ। अमिता जैसे ही कल्पना भाभी के कमरे में जाती है तो हैरान रह जाती है। अरे क्या हो गया, मुंह क्यों खुला रह गया तुम्हारा? भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 3 साल। क्यों? अगर मेरी शादी आपसे पहले होती तो ये कमरा मेरा होता ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी शादी के भी 25 साल पहले माँ जी की शादी हुई थी। ये कमरा उन्हीं का था, मैंने खाली करवा लिया। तो ये कमरा तो मेरा ही होना था। अमिता को हैरानी होती है कि ये कैसे, सास का कमरा बहू ने खाली करवा लिया। अरे छोड़ो ना, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। ये देखो, ये एरिया है ना, यहाँ हम तैयार होते हैं। अलग से अलमारी और मेकअप मिरर है ना, सही? अरे इधर आओ, कभी मन ना लगे कमरे के अंदर तो ये सटा हुआ छोटा सा गार्डन, यहाँ ना मैं खूब सारे फूल पौधे लगाती रहती हूँ।
और एक मेरा कमरा, वहाँ तो एक गमला रखने की भी जगह नहीं है। हाँ, वो तो पहले अनाज रखने का कमरा था। मैंने ही तो उसे खाली करके माँ जी को दिया था। लेकिन गर्मी बहुत होती है ना उस कमरे में, और एसी लगाने की भी जगह नहीं है तो उन्होंने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया। कल्पना अमिता को कमरा ऐसे घुमा रही थी जैसे कि ताजमहल। अमिता का मुंह बना जा रहा था कि हाय रे फूटी किस्मत, छोटी बहू होने का ये सिला। फिर एक रोज, अरे अमिता बहू कहाँ है? अमिता। अमिता कमरे से बाहर निकलती है, पसीने से तर बतर। क्या हो गया बहू? माँ जी, गर्मी बहुत है। हाँ, उस कमरे में होती है। एक काम कर, कुछ देर के लिए मेरे या अमिता के कमरे में लेट जा। ठीक है माँ जी। अमिता पहले सास के कमरे में जाती है, लेकिन ससुर जी बैठकर वहाँ अखबार पढ़ रहे थे। यहाँ तो पापा जी बैठे हैं, उनके सामने मैं कैसे लेट सकती हूँ? एक काम करती हूँ, कल्पना भाभी के कमरे में ही लेट जाती हूँ। वो दूसरे कमरे में जाने के लिए पलट ही रही होती है कि क्या हो गया अमिता बेटा, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं नहीं पापा जी, वो तो मैं आपसे पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस छाछ ला दे। गर्मी बहुत है ना बेटा, जरा ठंडी लाना। अमिता ससुर को छाछ देती है और कल्पना भाभी के कमरे में जाती है। भाभी, मेरे कमरे में गर्मी बहुत है, क्या मैं आपके कमरे में लेट जाऊं? कल्पना थोड़ा मुंह बनाती है और फिर हाँ, लेट जाओ, लेकिन वो क्या है कि अमिता को दुख होता है। जिस बड़े घर को देखकर उसके भाई ने उसकी शादी की, वहाँ उसके लिए एक कमरा भी नहीं है। तभी सास आ जाती है। अरे कल्पना, जरा अमिता को अपने कमरे में सुला लो। हाँ, तो मना किसने किया? आओ ना, आओ। मैंने हाँ ही तो कहा था। हाँ माँ जी, भाभी ने हाँ ही कहा कि मैं सो जाऊँ वहाँ, लेकिन फिर छोटी कहाँ सोएगी? अरे वो तो दादी के साथ सो जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, वो यहीं सोती है, आपको पता है ना। अमिता, तुम ना ज़मीन में दरी बिछाकर सो जाओ, चलो। अमिता ज़मीन पर लेट जाती है। तभी कल्पना की बेटी बेड से उतरती है और सीधे अमिता के ऊपर पैर रखकर खड़ी हो जाती है। हाय रे, मर गई। अरे छोटी, तुम इतनी भी छोटी नहीं हो। हाय रे। ओहो, छोटी इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, लेकिन देखकर काम नहीं होता। अमिता, चोट तो नहीं लगी? अमिता के रोने की आवाज़ बाहर तक आती है और सास ससुर कमरे में आ जाते हैं। अरे क्या हो गया, क्या हो गया अमिता बेटा? होना क्या है, कल्पना के पास सोने के लिए भेजा था, कल्पना ने ज़मीन में सुला दिया और ये इतनी बड़ी छोटी अमिता के ऊपर चढ़ गई। ससुर भी छोटी को इसके लिए डांटते हैं, जो छोटी की माँ यानी कि जेठानी कल्पना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वाह जी वाह, क्या ज़माना आ गया है। एक तो मैंने अपने कमरे में जगह दी, ऊपर से मेरी ही बेटी को डांटा जा रहा है। अरे बच्चा ही तो है, चढ़ गया तो क्या हो गया? बच्चा या 50 किलो का बच्चा है तो ठीक है, लेकिन देख कर तो चले। ऐसा है अमिता, चटाई उठाओ और निकलो यहाँ से, समझी? जाओ मरो उसी दबड़े खाने में। बहू, बड़े कमरे का इतना घमंड मत करो। यह मत भूलो, यह कमरा हम लोगों ने तुम्हारे लिए खाली किया था। तो एहसान नहीं किया था, नई बहू थी मैं इस घर की, तो इतना तो करना ही था ना। हाँ कल्पना, बहुत सही बोल रही हो। चलो अमिता बेटा। ससुर अमिता को लेकर बाहर आ जाते हैं। अमिता बेटा, ससुराल में ससुर पिता तुल्य होता है। और देखो, अब तुम्हारा ये पिता तुम्हारे लिए क्या करता है। ससुर किसी को फ़ोन करता है। हाँ जी, आप कल से काम शुरू कर दीजिए। मुझे अपने घर में एक और फ्लोर बनाना है। डिज़ाइन मेरी छोटी बहू बना देगी। ससुर फ़ोन रख देते हैं। बेटा अमिता, हमें माफ़ करना, हम तुझे घर का बड़ा कमरा नहीं दे पाए, लेकिन अब तुम अपने हिसाब से पूरा फ्लोर डिज़ाइन करो, जो अच्छा लगे, जैसा सपने में सोचा हो वैसा कमरा बनवाना। ठीक है बेटा? अमिता की आंख से खुशी के आंसू निकल आते हैं। उसे भले ही बड़ा कमरा ना मिला हो, लेकिन प्यार करने वाले बड़े दिल वाले सास ससुर जो मिले थे,